हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 31 अक्टूबर के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का, अगर हम डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है पिछले दिन से। अगर हम कंपेयर करके देखते हैं, बिकॉज इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो है उसमें से ये लोग निकले हैं आज। ठीक है, कल इन्होंने बाइंग करी हुई थी तो आज इनके फेवर में थोड़ा बहुत मार्केट गया है तो उन्होंने उसके अंदर से कुछ पुट बुक किए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 8,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 10,10,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आज गिरते हुए मार्केट में इन लोगों ने क्या किया है, कॉल बाइंग करते गए होंगे, एवरेज करते गए होंगे, प्लस पुट राइटिंग करी है हर हर जगह पे कि इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इसके बाद अगर हम DIS का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,577 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 52 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,550 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FII ने इक्विटी में 3,150 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो बियरिशनेस हमें दिखाई दे रही है ना, पिछले दिन से फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में, दोनों के अंदर। इन लोगों ने आज क्या किया है, पोजीशंस में 13,500 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है ज़्यादा 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं। तो कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में भी आ सकता है। फ्यूचर्स के अंदर 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, 10,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है काफ़ी। यहाँ पे इन लोगों ने 7,300 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लस कॉल राइटिंग करी है 4,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे क्या है कि पुट बाइंग करी है प्लस कॉल राइटिंग करी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में थोड़ा जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 0.60 पे। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाई हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम देख के चलते हैं तो 26,000 वाले लेवल पे हमें दिख रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुई है, तो मोस्टली यहाँ पे FIIs और प्रोज ने अपनी राइटिंग करी होगी। यहाँ प्रीमियम चल रहा है 91 पॉइंट्स का, तो आप मान के चलिए 26,050 के आसपास वाला लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू होता है तो फिर ये लोग अपनी शॉर्ट्स कवर करने शुरू करेंगे, जिससे मार्केट फर्दर अपसाइड निकल सकता है। इन द मनी के अंदर 25,700 पे भी हमें पोजीशंस दिखाई दे रही हैं कॉल राइटर्स की। तो यहाँ पे आप पोजीशंस देखिएगा कि अगर ये ऐड हो रही हो कल तो हो सकता है मार्केट फर्दर नीचे जाए, अदरवाइज अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होने लग जाएं तो चांसेस होंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ना जाए, थोड़ा हॉल्ट कर जाए। ठीक है, पुट राइटर्स की हमें एज सच कोई पोजीशंस दिखाई नहीं दे रही, 26,000 वाले लेवल पे ही लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। जो राइटिंग वगैरह हुई है वो काफ़ी नीचे वाले लेवल्स पे हुई है। ठीक है, 25,600, 25,500 पे। तो पुट राइटर्स का तो एज सच कोई कॉन्फिडेंस है नहीं मार्केट को लेके अभी करंटली, बिकॉज लगातार ही मार्केट नीचे की तरफ आता रहा, फिर उसके बाद धीरे 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 करके पूरे एंड ऑफ द डे पे भी नीचे की तरफ आगे ही बंद हुआ। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने एक रिजेक्शन बनाया, धीरे धीरे ऊपर गया, अब यहाँ से दोबारा से एक रिजेक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी, राइट। अब ये हो सकता है यहाँ से अगर ये डबल टॉप बना रहा हो तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको नीचे की साइड का कहीं का दिखा दे। तो उस केस में क्या रहेगा कि अगर सपोज कीजिए बायस क्या रहेगा, डेटा भी थोड़ा हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट अपने आज के लो को ब्रेक करता है तो चांसेस हैं वो नीचे की तरफ जाए। नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे जो आपका ये सपोर्ट वाला लेवल है, ये लेवल कितना निकल के आ रहा है 57,600 के आसपास, राइट। तो इस लेवल पे जाके कहीं पे मार्केट एक बार को सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल खड़ी करते हैं तो उसके टारगेट्स हमारे इधर की साइड तक के हो सकते हैं। अपसाइड में जाएगा तो हो सकता है पहले एक इनसाइड कैंडल खड़ी करे, फिर उसके बाद में मार्केट अपसाइड का कोई मोमेंटम दिखे। तो अभी देखिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के चल लेते हैं तो डे के हिसाब से हमने क्या देख के चला है कि भाई मार्केट अगर अपने लो को ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी उसकी कहाँ है, इस लेवल तक आने की, 57,600 वगैरह के 650 के लेवल के आसपास आने की। बट ये यहाँ से काफ़ी बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक लेवल जो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट का दिखाई दे रहा है, राइट, ये लेवल है 57,850 का। तो यहाँ पे अगर हमें दिखता है कि मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जो देखेंगे उसमें पहले टारगेट 57,850 के रखेंगे,
मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 57,653 का। अगर मार्केट सपोज कीजिए इस लेवल के नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम इन लेवल्स तक के रखेंगे, विच इज़ 58,200। मतलब बियरिशनेस हमें देखनी है इस लेवल के नीचे ही। अगर देखिए ये काफ़ी रिस्की ट्रेडर्स के लिए रहेगा, अगर सपोज कीजिए कोई 15 मिनट की छोटी कैंडल बन जाती है ना, यहाँ पे क्लोज कर जाती है पॉजिटिव ही सुबह मॉर्निंग में, तो यहाँ से जो वो रिस्क रहेगा ऊपर की साइड में इस वाले लेवल तक के लिए, वो रिस्की ट्रेडर्स के लिए है, ठीक है। बिकॉज मार्केट ने बनाया है पूरा रिजेक्शन इधर की साइड में, अगर उसे रिजेक्शन हुआ तो इस लेवल से लेके भी आ सकता है, तो वो आपका एसएल हिट कर देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिस्की ट्रेडर जो है वही इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा। अब यहीं से कोई बड़ी 15 मिनट की कैंडल बन गई तो कुछ कर ही नहीं सकते उस वाले केस में तो। बट अगर सपोज कीजिए यहाँ से मार्केट जा रहा है ऊपर की साइड में, ठीक है, अब कंटिन्यूएशन में ही निकलता चला जाए, शॉर्ट्स कवर करवाता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट अगर 15 मिनट की क्लोजिंग यहाँ से सपोज कीजिए ऊपर की साइड में जाता है, एक छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिल जाए जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक हो जाए, अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है 58,284 के ऊपर, तब एक रिट्रेसमेंट मिल जाए तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे हम, ठीक है। टारगेट अपने रखेंगे फिर 58,482 के आसपास वाले लेवल के। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो यूएस मार्केट 350 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चल रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी 26,050 पे है, हमारी क्लोजिंग 2631 पे आई है, तो 20 पॉइंट के आसपास ऊपर है अभी। तो शॉर्टिंग जो है वो तो क्लियर है कि इस लेवल के नीचे ही देखनी है। टारगेट मैंने आपको बता दिया 57,850 का नीचे, और दूसरा टारगेट ये रहेगा हमारा। अगर कोई गैप अप करके ही मार्केट खुलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस जोन के आसपास, ये 58,200 से लेके 58,284 के आसपास, बिकॉज यहाँ पे ही मार्केट के अंदर आज कॉल राइटर्स आए हैं, तो इस जगह पे मार्केट जाएगा। और अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बना देता है 58,200 से लेके 58,284 के बीच वाले जोन में कोई रेड कैंडल बना देता है, तो आप वहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके पहले टारगेट आप 58,000 वाले लेवल के रखोगे और दूसरे टारगेट्स आपके 57,850 के आसपास के रहेंगे। तो ये ज़ोन जो है वो बहुत ट्रिकी ज़ोन रहेगा, यहाँ पे ऐसे हिट कराने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि यहाँ पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज करना चाह रहे हैं या एग्रेसिवली वापस दोबारा मार्केट को नीचे लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 200 से लेके 284 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का जो जोन है, ये बड़ा ट्रिकी जोन रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि इस जोन को तो अवॉइड कीजिएगा आप मार्केट में। अब इस जोन के नीचे मैंने शायद ये वाली चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी थी कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे आएगी तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, राइट। बट मार्केट अच्छा नेगेटिव था पूरे टाइम, हमें दिख रहा था कि कॉल राइटर्स ही एग्रेसिव थे, पुट राइटर्स से ज़्यादा थे, तो मार्केट में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देखना तो बेकार था ऐसे सीन में। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आजकल ट्रेडिंग टेक नहीं चल रहा तो क्या करें, तो देखिए ट्रेडिंग टेक नहीं चल रहा तो आप क्या कर सकते हो, एनएसई की वेबसाइट पे जाके जो टोटल कॉल और पुट वाला एरिया होता है, वहाँ नीचे कैलकुलेशन लिखी रहती है, उसको आप अपनी एक्सेल में कॉपी पेस्ट करके डिवाइड करके देख लो पीसीआर कितना चल रहा है। या फिर पुट राइटर्स माइनस कॉल राइटर्स करके देख लो कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, इसका मतलब पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं, तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो उस केस में मार्केट के थोड़े चांसेस नीचे के रहेंगे। उसके अलावा जो ये मेरी निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ ट्रेडिंग टेक का जब वीडियो बनाया था उससे पहले से मैं यही यूज़ करता था, तो इसके ऊपर मैंने वो वाले ग्राफ्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो इधर की साइड में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस वगैरह इसके अंदर होती रहती हैं और यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ बनता रहता है कि किस तरीके से है। इसके अंदर आपको थोड़े से शॉर्टकट्स फार्मूले वगैरह लगाने पड़ते हैं, बट ये है कि ये आपका काम कर देता है अगर आपको ओवरऑल आइडिया देखना हो तो। अब इसके अंदर भी क्या है, देखिए मार्केट आया है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे एक तरीके से हमें आरएसआई डाइवर्जेंसी भी दिखा रहा है ना। एक बारी डे का चार्ट भी देख लेते हैं तो थोड़ी और पिक्चर क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। तो देखिए डे के चार्ट पे जैसा बैंक निफ्टी ने बनाया है वैसा ही निफ्टी ने बनाया है। अब यहाँ से जो ये सिनेरियो बन रहा है, हो सकता है एक थर्ड कैंडल जो है वो बड़ी बन जाए यहाँ पे, ठीक है। तो बट उसके अंदर क्या चीज़ की हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि आज का लो तो ब्रेक करना ही चाहिए उसे। लो ब्रेक करेगा तो हो सकता है इन वाले लोस को टारगेट करे, या फिर ये वाले जो हाइज हैं, तो ये ऑलमोस्ट एक आसपास के ही लेवल है, 25,700 के आसपास के लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। अदरवाइज अगर ऊपर की साइड ही रहता है, कोई इनसाइड कैंडल बनाया है, तो उसके बाद में कोई मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का बने। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं, तो अब देखिए अगर ऊपर ही मार्केट खुलता है, कहीं गैप अप करके ही मार्केट खुलता है, तो उसकी इनसाइड कैंडल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है।
अगर मार्केट अपने इन लोस को ब्रेक करता है, जो आज के लोस इसने लगाए हैं कितने 25,844 के आसपास के हैं, तो देखिए नीचे की साइड में अगर हमें पता है कि नीचे जाना है तो उसे ऑलमोस्ट 25,700 वाले लेवल के आसपास तक जाना चाहिए। तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हो कि मार्केट इस लेवल के भी नीचे ही क्लोज करे। 25,827 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 25,717 के रखेंगे। अदरवाइज मार्केट अपने इन लोस के नीचे जाता है या इस वाले लो के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो हम बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके रखेंगे 25,940 तक के। 960 970 से लेके ये 26,000 वाला लेवल जो रहेगा, ये थोड़ा ट्रिकी जोन रहेगा कि यहाँ पे आके क्या होता है कि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है, जिस केस में अगर मार्केट 26,000 वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स उसके बन जाएंगे 26,101 के। ठीक है, इसके ऊपर का जो लेवल है वो 26,152 का है, तो मार्क करके रखिएगा इन लेवल्स को। बट अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास जाता है तो हो सकता है यहाँ से कहीं से रिजेक्शन बना ले, ठीक है, कि गैप अप करके खुले इधर की साइड में जाए, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, टारगेट उसके 25,891 तक के रखिएगा। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।